हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित की गई है और यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए उपायों से व्यक्ति का सौभाग्य जागता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस बार सफला एकादशी 19 दिसंबर सोमवार को है और ये इस वर्ष की आखिरी एकादशी भी है। यदि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से सभी संकट दूर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से तो आधा ही लाभ मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सफला एकादशी को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लाखों भक्तों द्वारा मनाई जाती है जो इस्कॉन का अनुसरण कर रहे हैं। तो इस पावन दिन पर वे सभी साधक, सभी भक्त व्रत रखते हैं और इस माह की जो सफला एकादशी है, पौष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं एकादशी, 11वीं तिथि 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की तिथि और समय। 19 दिसंबर को 3:32 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 20 दिसंबर को 2:32 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का जो समय है वो 20 दिसंबर को 8:05 से सुबह के 9:13 तक है। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। दोस्तों, सफला शब्द का अर्थ है समृद्ध होना। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सफलता, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और ये बहुतायत का द्वार खोलता है। इसे बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग भजन कीर्तन करते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं वो एक खास मंत्र आपको बता रही हूँ, वो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मंदिरों में इस दिन विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस खास दिन लोग अन्नदान का दान पुण्य करते हैं। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की कथा। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी कथा सुनने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। महिष्मत नाम का एक राजा था जिसके 4 पुत्र थे। उसका एक छोटा बेटा लूका था जो कि बहुत ही पापी था और एक अच्छा इंसान नहीं था। वह अपने कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट कर देता था। राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था, लेकिन उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक दिन उसे 3 दिन तक खाना नहीं मिला। वे सफला एकादशी के दिन भोजन की तलाश में एक साधु की झोंपड़ी में पहुंच गया।
महात्मा ने मधुर वाणी से उसका अभिवादन किया और उसे खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार ने उसकी बुद्धि बदल दी। उसे अपने किए पर ग्लानि हुई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र शुद्ध हो गया और वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा। जब वह पूरी तरह से बदल गया तो महात्मा ने उसे अपना असली रूप दिखाया। उनके सामने उनके पिता महात्मा के भेष में खड़े थे। ल्यूक ने शासन को संभालकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। ल्यूक सफला एकादशी का आजीवन व्रत रखने लगा। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कि सफला एकादशी में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता न तोड़ें, बल्कि किसी भी पेड़ का पत्ता न तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं और इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते न तोड़ें, लेकिन आप एक दिन पूजा के लिए पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना अशुभ माना जाता है। आप इसे एकादशी से एक दिन पहले तोड़कर रात भर पानी में रख सकते हैं। और इस दिन मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि भोजन तामसिक खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आता है और इस पवित्र दिन पर ये सब चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। इस दिन शराब और सिगरेट का सेवन न करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इस दिन चावल का सेवन न करें और तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो किसी के बारे में बुरा भला न कहें, किसी को कटु वचन न कहें और इस दिन आप हो सके तो गौ माता की भी सेवा करें और उन्हें भोजन दें। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए और अगर आप पवित्र तीर्थ स्थान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और व्रत शुरू करने से पहले शुद्ध वस्त्र धारण करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें। पूजा करते समय दृढ़ भक्ति और समर्पण होना बहुत जरूरी है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखेंगे और कोई पाप नहीं करेंगे। और इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं तो श्री यंत्र के साथ भगवान विष्णु की एक प्रतिमा रखें और देसी घी का, शुद्ध घी का दिया जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, पीले फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र के साथ पंचामृत यानी कि दूध, दही, चीनी, शहद, घी और तुलसी पत्र अर्पित करें। और तुलसी पत्र एक मुख्य जड़ी बूटी है जो भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोजन को, प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। माना जाता है कि तुलसी पत्र के बिना प्रसाद और पूजा अधूरी मानी जाती है। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले पूजा करके भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें, श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें और भगवान विष्णु की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। वैसे तो द्वादशी तिथि को व्रत पूरी तरह से पूरा हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन जिन लोगों को भूख सहन नहीं होती है वे पूजा के बाद शाम को भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो एकादशी व्रत है वो निर्जला भी किया जाता है और फलाहार भी किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप
कैसे व्रत रखते हैं तो उसी तरीके से व्रत रखें। भोग प्रसाद सात्विक होना चाहिए। फल, दूध पदार्थ और तले हुए आलू, इनका प्रयोग आप प्रसाद में कर सकते हैं। शाम को आरती करने के बाद भोग प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करना चाहिए। और भोग प्रसाद बांटने के बाद सात्विक भोजन करके भक्त अपना व्रत तोड़ सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। कई भक्त पारण के दौरान द्वादशी तिथि को सख्त उपवास रखते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं। भक्तों को भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर भी जरूर जाना चाहिए। और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। इस दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। यानी कि सारे दिन आप भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं। भगवान श्री हरि का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, या मैंने आपको इतने सारे मंत्र बताए हैं तो इनमें से किसी का भी जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस तरह से इन मंत्रों का जाप करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।